द्रोणाचार्य वे श्री कृष्ण आदर्श शिक्षक थे। द्रोणाचार्य के पास एकलव्य धनुष विद्या के लिए गया, मगर उसको शिक्षा नहीं दी गई। ये कहकर कि इनकार कर दिया, तुम मेरे से शिक्षा लेने अधिकारी नहीं हो। निम्न जाति के लड़के को शिक्षा द्रोणाचार्य कैसे दे सकता था? जब एकलव्य ने अपने दम पर धनुर्विद्या में काबिलियत दिखाई तो उसके चर्चे शुरू हो गए। द्रोण को लगा कि मेरे शिष्य अर्जुन से तेज तरार धनुर्विद्या वाला कोई कैसे हो सकता है, वो भी निम्न जाति का, जिसे गुरु से शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं था। द्रोणाचार्य भागे भागे एकलव्य के पास पहुंचे। शास्त्रों में लिखा है कि उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी और दक्षिणा में अंगूठा काट के दे दिया गया। एकलव्य ने गुरु का आदर किया, अंगूठा काट कर दे दिया। क्या ये कोई गुरु बिना शिक्षा दिए किसी शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगने लायक हो सकता है? अगर द्रोणाचार्य ने मांगी तो कितना बेशर्म गुरु रहा होगा, मगर यह सत्य प्रतीत नहीं होता। जिस तरह शंभुक की त्रेता युग में हत्या की गई थी, उसी प्रकार द्वापर युग में एकलव्य का अंगूठा काटा गया होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और उनको भारत रत्न भी दिया गया था। वो बहुत महान शिक्षक रहे थे। उनकी महानता में योगदान एक किताब जो इंग्लैंड से इंडियन फिलोसॉफी नाम से छपी थी। उस समय डॉक्टर राधाकृष्णन कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। वीरभूम जिले में 1892 में जन्मे जद्दूनाथ सिन्हा जो उनके शिष्य रहे। जद्दूनाथ सिन्हा ने अपनी थीसिस राधाकृष्णन के पास जमा करवाई थी। राधाकृष्णन ने यह थीसिस 2 साल तक पास नहीं की। इसी बीच इस थीसिस को इंडियन फिलोसॉफी नाम से इंग्लैंड में छपवा ली गई थी। मतलब किताब तो पहले से छपी थी और थीसिस बाद में पास की थी, इसलिए चोरी के आरोप में बचा जा सकता था। यही थीसिस जद्दूनाथ ने 2 अन्य प्रोफेसर विजेंद्रनाथ को भी जमा कराई। रीडर भी गवाह थे और किताब में फुल स्टॉप व कोमा तक नहीं बदला गया। जद्दूनाथ ने राधाकृष्णन को कई पत्र भी लिखे और ये पत्र व्यवहार कोलकाता की मॉडर्न रिव्यू में छापे भी गए। राधाकृष्णन सदा कहते रहे कि शोध का विषय एक था, वे सूचना का स्रोत भी एक था, इसलिए हूबहू होना इत्तेफाक है। मगर जब बात खुलकर सामने आई तो राधाकृष्णन ने जद्दूनाथ के ऊपर 10,000 रुपए मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। जवाब में जद्दूनाथ ने भी राधाकृष्णन के ऊपर 20,000 रुपए का उल्टा मुकदमा कर दिया। मामला अदालत जाता है। जब विजेंद्रनाथ सील से गवाही के लिए जद्दूनाथ ने निवेदन किया तो कहा, बड़े लोग हैं, मुझे बीच में मत लाओ। उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, लिहाजा मामला तो बड़ा होना ही था। गरीब जद्दूनाथ के ऊपर अदालत से बाहर मामला निपटाने के लिए दबाव बनाया जाता है और बताया जाता है कि जद्दूनाथ का मुंह 10,000 रुपए में बंद किया गया था। गरीब जद्दूनाथ बड़े लोगों से लड़ने के लिए अक्षम हो गए थे और एक गरीब छात्र के लिए उस समय 10,000 रुपए कम नहीं होते। एक रोचक बात यह भी है, जब सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उसी समय डॉक्टर राधाकृष्णन को अंग्रेजी शासन की तरफ से सर की उपाधि भी दी गई थी। हम राष्ट्रपति पद, भारत रत्न की उपमा का आदर करते हैं। राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, भारत रत्न देने के मानक क्या होते हैं, वो भारत की जनता जानती है। गरीब जद्दूनाथ का मुद्दा अदालत के बाहर खत्म भले ही हो गया हो, 1979 में जद्दूनाथ का जीवन भी, मगर हमारी आपत्ति इस बात को लेकर है कि भारत का भविष्य निर्माण शिक्षक करते हैं और शिक्षक दिवस इनके नाम पर क्यों मनाया जाता है। खेलों के कोच का द्रोणाचार्य अवार्ड वे शिक्षकों के लिए राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस, क्या हम अतीत की महान विरासत में इनसे आदर्श शिक्षक ढूंढ नहीं पाए हैं, या हमने सोच लिया है कि इनके इर्द गिर्द ही आदर्शवाद का झंडा बुलंद करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।